क्या मुझे सच में मोबाइल फोन की जगह पे ईंट मिली है? नहीं। पर क्या लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। Your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं प्रसाद विद पाठक, आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और आपने उस केस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। पंजाब का लड़का था, स्नैपडील से 68 रुपीज़ में आईफोन 5s खरीदा और केस डाली और उसे वो मिल गया। आपने इस केस के बारे में सुना होगा, पर आपको ये पता नहीं होगा कि स्नैपडील को उसे और 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा और कंज्यूमर फोरम ने स्नैपडील को 10,000 रुपये चार्ज किया। बिल्कुल, ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ग्राहक है वो कितना ज्यादा जरूरी है, और ग्राहक को न्याय मिलने के लिए सरकार ने सारी सुविधाएं कर रखी हैं। पर हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होती कि अगर हमारे साथ ऐसे कुछ हो तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो मैं खास तौर पे इसीलिए बनाने वाला हूं। तो कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कंज्यूमर ग्रीवियंसेस से रिलेटेड मेरे पास कुछ सवाल आए थे, मैंने कुछ सवाल निकाले हैं और इन सारे सवालों को आज मैं लेने वाला हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें, ताकि आपके साथ, आपके चाहने वालों के साथ ऐसा कभी भी कुछ हो तो आप सतर्क रह सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करने में हमारी मदद की है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट मिस्टर उज्जवल आनंद शर्मा ने, जो कि पेशे से तो लॉयर है पर वो यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं, और उनके चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल हमें आता है कि अगर कोई गलत चीज हो किसी ग्राहक के साथ तो किस तरह से उस पूरे इशू को टैकल किया जाए। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको उस कंपनी को अप्रोच करना होता है। अगर आप कोई ई कॉमर्स कंपनी से कुछ खरीदा हो तो उन्हें अप्रोच करके देखिए और ट्राई करिए कि आपका जो पूरा इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आप जितने भी आपका कॉन्वर्सेशन है, भले ही वो टेलीफोनिक हो रहा है या ईमेल थ्रू हो रहा है, वो सारा डेटा आप सेव्ड रखिए, वो आपके पास सेफ रखिए, ताकि आगे चल के आपको अगर कंज्यूमर फोरम जाना पड़े तो आपके पास दिखाने लायक एविडेंसेस हो। तो सबसे पहले तो आप एथिकली जाइए, सीधा उस कंपनी को अप्रोच कीजिए जिनसे आपको प्रॉब्लम है और जिनकी वजह से दिक्कत हुई है, वही सबसे एथिकल प्रोसेस है। अगर वैसा करके भी आपका मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिल रहा है सामने से, तो आप उन्हें एक नोटिस देके बता सकते हैं कि आप कंज्यूमर फोरम अप्रोच होने वाले हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन की अवधि के बाद आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये होता है सही तरीका। अब दूसरा सवाल है कि कंप्लेंट कहाँ पे और कैसे लॉन्च करें। तो कंप्लेंट लॉन्च आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट फोरम में या नेशनल फोरम में। इसका क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपकी क्लेम की रकम 0 से लेके 20 लाख रुपए तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच करेंगे। अगर 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक है तो आप स्टेट फोरम को अप्रोच करेंगे। और अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपका क्लेम वैल्यू जाती है तो आप सीधा नेशनल फोरम को अप्रोच करेंगे। अभी इन फोरम्स को आपको कैसे अप्रोच करना है और क्या कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर कोर्ट सेम होता है? तो हाँ, बिल्कुल ये सेम होता है। कंज्यूमर कोर्ट इज इक्वल टू कंज्यूमर फोरम। पर इन 3 फोरम्स को अप्रोच करने से पहले मैं आपको पर्सनल राय दूंगा कि आपके एरिया में जो एक्टिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, पहले उन्हें अप्रोच करिएगा। अगर वहां से आपका इशू सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको इन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। अभी इन्हें अप्रोच करने के लिए आप एक लॉयर हायर कर सकते हैं या फिर आप आपकी केस खुद लड़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी केस खुद लड़वा सकते हैं, आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं होती है। पर बेशक आपका टाइम उसमें ज्यादा जाएगा। इतना ही नहीं, हमें गवर्नमेंट ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइंस भी प्रोवाइड करी हैं, और वो सारी हेल्पलाइंस स्टेट के हिसाब से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, तो आपको आपके स्टेट का हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा। सरकार ने हमें कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स भी अवेलेबल करके दिए हैं। उनकी वेबसाइट आप nationalconsumerhelpline.in देख सकते हैं। और एक और ऑनलाइन पोर्टल जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है वो है core.nic.in। तो ये दोनों वेबसाइट्स के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। इन वेबसाइट्स थ्रू भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पर मैं आपको पर्सनल राय यही दूंगा कि आप एक्टिव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को ट्राई कीजिए अप्रोच करके। अगर वहां से मैटर सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो एक लॉयर हायर करके आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए या फिर स्टेट कोर्ट या फिर नेशनल फोरम में जाइए और वहां पे आपकी कंप्लेंट डालिए। क्योंकि ऑनलाइन जो है सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो इतनी एक्टिव नहीं है, हालांकि अभी प्रैक्टिकली बात करें तो इसीलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूं। अगला सवाल ये है कि टोटल खर्चा कितना आएगा अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हैं तो खर्चे का जो कंप्लीट टेबल है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अंदाजा आएगा कि आपको कितना खर्चा आने वाला है। पर अगर आप एक लॉयर हायर करते हैं तो उनकी फीस भी आपको अलग से देनी होगी, तो वो ध्यान में रखिएगा। पर अच्छी चीज ये है कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स में आप आपकी केस खुद लड़ सकते हैं, तो दैट इज द नाइस थिंग। तो इस टेबल से जो है आपको अंदाजा आ गया होगा कि एक मैक्सिमम जो आपको खर्चा आएगा वो 5,000 रुपए के
करीब होगा। और अगर स्टेट कोर्ट की जो सुनवाई आती है उससे आप संतुष्ट नहीं हो और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो आपको करीब 20,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाने वाले हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि जरूर एक लॉयर हायर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि मुझे कोर्ट कितनी बार जाना पड़ेगा एक कंप्लेन फाइल करने के बाद। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप आपकी केस खुद लड़ते हैं तो आपको कोर्ट में हमेशा जाना पड़ेगा। जब भी आपकी सुनवाई हो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एक लॉयर हायर करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम जाना नहीं पड़ेगा। पर जब भी एविडेंसेस प्रोड्यूस करने हो, सबूत आपको प्रोड्यूस करने हो कोर्ट में, तभी आपको जरूर जाना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं एक फेक केस डालता हूं ताकि कुछ पर्सनल ग्रजेस होंगे किसी कंपनी से रिलेटेड, तो अगर आप फेक केस डालते हैं तो ऑब्वियसली वो सामने वाली कंपनी आपको डिफेमेसी के केस में अटका सकती है और आपको जो फोरम चार्ज लगाएगी वो तो अलग से होगा। तो ऐसी चीज़ों में आप ना ही पड़े तो बेहतर होगा। कंपनी आपसे बहुत होशियार होती है और उनके पास लॉयर्स भी तगड़े होते हैं। अगला सवाल ऐसा है कि क्या मेंटल ट्रॉमा या मेंटल एग्नी के लिए हम कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं? आप बिल्कुल मेंटल एग्नी के लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि चेन्नई में एक्सिस बैंक को 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा दीपिका पलाकल जी को, जो कि स्क्वॉश चैंपियन है। तो उन्होंने एक्सिस बैंक पे केस डाली थी डिफिशियंसी इन सर्विस की, तो उससे रिलेटेड उन्हें 5 लाख रुपए का जुर्माना मिला मेंटल एग्नी के लिए, प्लस उनको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा उनके एक्सपेंसेस के लिए पे किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक मैटर कितना सीरियस हो सकता है। तो ये हो गए सारे बेसिक सवाल जो आपको सभी को आएंगे अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। तो किस तरह से आपको आगे बढ़ना है वो अभी मैंने आपको बता दिया है। पर एक चीज जो हमेशा हम फेस करते हैं वो है कि अगर ई कॉमर्स साइट पे आप ऑर्डर डालें और फिर कुछ कारणों की वजह से वो आपके ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और फिर पेमेंट वापस भेज देते हैं आपको 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, और फिर अब कुछ नहीं कर पाते, राइट। पर इसके अगेंस्ट भी आप केस लड़ सकते हैं। अब ये आप पे होगा कि आपको केस लड़नी है या नहीं है। एक सतर्क ग्राहक होने के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी चीज जो आपको गलत लगे उसके अगेंस्ट आप लड़िएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं और आपको सतर्क बना सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आम ग्राहक जो होता है उसकी ताकत कितनी होती है। आप इस चीज को समझिएगा। ये जो कंपनी आज बाहर सारी चीजें बना रही है, ये आपके लिए बना रही है। दे आर नथिंग विदाउट द कंज्यूमर्स, राइट। मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक ये वीडियो पहुंचा सकें ताकि अगली बार किसी ग्राहक को अगर ये चीज मिले तो उसे पता हो उसे किस तरह से आगे बढ़ना है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको मेरा वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही मिलूंगा आपसे।